ये सुशासन बाबू के शासन काल में इस तरीका की व्यवस्थाएं आ रही है जो काफ़ी घिनौना व्यवस्था है। बिहार के मान और सम्मान को रौंदने का काम कर रहा है। ऐसे स्थिति को निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और उस पद पर बनी वंदना गुप्ता को अविलंब उसको हटाना चाहिए। जब तक वो पद पर बनी रहेगी तब तक यह जो है कि ये जांच जो है कि सही से नहीं हो सकता है। बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज है। लगातार नीतीश कुमार की तरफ से दावा वादा किया जाता है बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। लेकिन कुछ साल पूर्व मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड और उसके बाद पटना का गाय घाट शेल्टर होम, जिस प्रकार से पीड़िता गंभीर आरोप लगाई थी और एफआईआर करने महिला थाने में गई थी, उस समय कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज नहीं किया गया था। लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट के फटकार के बाद एसआईटी टीम का गठन भी किया गया था। एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है वो अभी तक पद पे बनी हुई है, अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार ये दावा वादा किया जा रहा है कि एसआईटी टीम जांच कर रही है। वहीं पीड़िता की वकील की बात कर ली जाए तो लगातार पीड़िता की वकील ने सीधे तौर पर यह कहा है कि सुपरिटेंडेंट को बचाया जा रहा। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास का सीधे तौर पे कहना है कि 4 मंत्रियों के यहाँ लड़कियां सप्लाई की जाती थी, उनके पास पूरा सबूत है, उनका बयान दर्ज किया जाए। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी हैं, राजद के वरिष्ठ नेता भी हैं। शिवचंद्र राम जी, बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार हैं 16 सालों से। कहा जाता है कानून का राज है, सुशासन का राज है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड भी याद होगा आपको, आप लोगों ने भी आवाज़ उठाने का काम किया था। लेकिन अब पटना गाय घाट शेल्टर होम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है तब एफआईआर दर्ज होता है। जिस प्रकार से सुपरिटेंडेंट वंदना गुप्ता पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कार्रवाई होगी कुछ साल के बाद मुजफ्फरपुर पटना गाय घाट शेल्टर होम? आखिर ये शेल्टर होम सवालों के घेरे में क्यों है? देखिए, लगातार राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुजफ्फरपुर का शेल्टर होम का जो घटनाएं घटी थी, जो देश के इतिहास में जो बिहार में इस तरीका की घिनौना घटना घटी थी, इस पर राष्ट्रीय जनता दल ने दुख व्यक्त किया था और सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष भी करने का काम किया था। और जो घटनाएं मुजफ्फरपुर की घटनाएं थी वो बिहार के इतिहास को काला दिन जो है जो साबित जो है करने का काम किया था। बिहार की सरकार खास कर के नीतीश कुमार जी 16 वर्षों से यहाँ हैं। लगातार शेल्टर होम की घटनाएं हो रही है और लगातार इस पर जो है कि पक्ष विपक्ष की बातें और विचार आ रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार इस पर हाथ पे हाथ रख करके बैठी है। अभी मुजफ्फरपुर की घटनाएं जो है कि टला भी नहीं और दूसरा गाय घाट की घटनाएं जो हम लोगों ने देखने को मौका मिला और फिर दूसरे दिन देखने को मौका मिला कि उनको क्लीन चिट दे दी गई। बाद में न्यायपालिका के हस्तक्षेप के बाद जो है कि एफआईआर किया गया, तब एसआईटी की जांच की गठन किया गया और अभी तक जब जांच हो रही है, एसआईटी की जांच की बात आ रही है, तो वर्तमान में जिस पर आरोप लगाए गए गुप्ता पर, उस गुप्ता को अभी पद पर रहने की ज़रूरत नहीं था। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक ये वंदना गुप्ता को उस पद पर रहने की कोई अधिकार नहीं है। इनको सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार अगर संज्ञान इस पर नहीं ले रही है तो कहीं ना कहीं इस तरीका की सरकार घेरे में पड़ गई है और असमंजस में पड़ करके और इस पर विचार नहीं कर रही है। कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे आगे डेवलप करेगा? तो ये सुशासन बाबू जो कानून की राज की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और सुशासन की बात करते हैं, ये सुशासन बाबू के शासन काल में इस तरीका की व्यवस्थाएं आ रही है जो काफ़ी घिनौना व्यवस्था है, जो बिहार के मान और सम्मान को रौंदने का काम कर रहा है। ऐसे स्थिति को निष्पक्ष रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और उस पद पर बनी वंदना गुप्ता को अविलंब उसको हटाना चाहिए। जब तक वो पद पर बनी रहेगी तब तक यह जो है कि ये जांच जो है कि सही से नहीं हो सकता है। देखिए, सीधे तौर पे शिवचंद्र राम जी थे जो लगातार बिहार में जो बेटियों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आवाज़ उठाने का काम किया और सीधे तौर पर सुशासन पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर
जिस प्रकार से 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार है, आखिर जिस प्रकार से जो गंभीर आरोप पीड़िता के तरफ से वंदना गुप्ता पर लगाया जा रहा है, आखिर वंदना गुप्ता अपने पद पर क्यों बनी हुई है? क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? यह तमाम कहीं ना कहीं सवाल उठाने का काम विपक्ष कर रहा है। रोहित, NBC 24 पटना।